फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रिलीजन के बारे में बताऊंगा जो कि आज वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बुद्धिज़्म के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, नॉलेजेबल लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एंशियंट टाइम पे केवल एक ही धर्म था और वह था वैदिक धर्म। और जब वैदिक धर्म में रिचुअलिज्म यानी कि कर्मकांड और समाज में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगा तो बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। और आज सैकड़ों वर्षों के बाद भी जो उनके मैसेजेस हैं वो पूरे लगभग बहुत सी कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। अब देखिए, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थी, डिस्कोर्सेस थे, सरमन्स थे, इनके बारे में हम जानते कैसे हैं? तो जो बौद्ध ग्रंथ थे इनका बहुत ही हार्ड वर्क से पब्लिकेशन, ट्रांसलेशन और एनालिसिस किया गया था। और इन्हीं परंपराओं के अनुसार जो गौतम बुद्ध थे इनका जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जो इनके पिता थे उनका नाम शुद्धोदन था, इनकी माता का नाम महामाया था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब देखिए, जो इनके पिता थे वो साक्य कबीले के सरदार थे। यही कारण था कि जो इनकी अर्ली लाइफ थी वो सभी सुखों के बीच बीती थी। जो लाइफ के प्रिसाइज होते हैं, जैसे कि डेथ है, बुढ़ापा है और बीमारी है, इन चीज़ों के बारे में इन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। और इसी कारण जब एक दिन ये अपने चैरियोटियर, जिसका नाम चन्ना था, उसके साथ जब अपने शहर घूमने के लिए गए तो जब इन्होंने पहली बार भारी दुनिया देखी तो इन्हें बहुत पीड़ा हुई। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक बीमार को देखा, फिर उन्होंने एक लाश को देखा, तो इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा। तो उसी क्षण उन्हें यह रियलाइजेशन हुई कि जो आदमी है इसके शरीर का कोलैप्स होना और अंत होना निश्चित है। और फिर उन्होंने एक अपना घर बार छोड़े हुए एक एसेटिक को देखा, तो और जो एसेटिक था उसे बुढ़ापे से, बीमारी से और डेथ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो सिद्धार्थ ने भी डिसीजन लिया कि वे भी संन्यास का पाथ अपनाएंगे। और कुछ समय बाद 29 की एज में इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और जो सत्य था उसकी खोज में निकल गए। और यही घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अब देखिए, जब गौतम बुद्ध ने जो साधना थी, मेडिटेशन थी, इसके कई मार्गों का पता लगाया। इनमें से एक था अपनी बॉडी को अधिक से अधिक कष्ट देना, यानी कि जितना ज़्यादा हम अपनी बॉडी को कष्ट देंगे उतनी जल्दी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसी पाठ के चक्कर में, जो शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना था, इसी के चक्कर में ये मरते मरते बचे। फिर इन्होंने कई दिन तक ध्यान किया और फाइनली बोधगया के निकट उरुवेला गाँव में, जो निरंजना नदी के किनारे है, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। और जिस पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब से इन्हें बुद्ध कहा जाता है, यानी कि जागा हुआ कहा जाता है। और फिर महात्मा बुद्ध ने पहली बार वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया। और बुद्धिज्म में इसी घटना को, इसी उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने अपने जो उपदेश थे ये सभी पाली भाषा में दिए थे और इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अब देखिए, 80 की एज तक तो महात्मा बुद्ध ने डिफरेंट प्लेसों में घूमकर अपने उपदेशों का प्रचार किया, लेकिन 483 बीसी में इनका कुशीनगर में देहांत हुआ। और बौद्ध धर्म में बुद्ध के शरीर त्याग करने की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब देखिए, बहुत सी स्टोरीज में कहा गया है कि जो गौतम बुद्ध थे इनके पास स्पेशल पावर थी, लेकिन बहुत सी कहानियों में ये भी कहा गया है कि जो गौतम बुद्ध थे इनके पास स्पेशल पावर नहीं थी, बल्कि ये लोगों को अपने सेंस और अपने लॉजिक से समझाते थे। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ गौतम बुद्ध के पास आई तो गौतम बुद्ध ने उस बच्चे को जीवित नहीं किया, बल्कि उस महिला को जो मौत होती है उसके अनअवॉइडेबल होने की बात समझाई। अब देखिए, गौतम बुद्ध का मानना था कि जो वर्ल्ड है इसमें दुख ही दुख है और इन दुखों का कारण है डिजायर, यानी कि तृष्णा, यानी कि हर चीज़ की इच्छा करना ही एक दुख का कारण है। और गौतम बुद्ध का मानना था कि अष्टांगिक मार्ग, यानी कि 8 फोल्ड पाथ का पालन करने के बाद जो मनुष्य है इसकी जो डिजायर है ये ख़त्म हो जाती है और वो इन दुखों से छुटकारा पाता है। अब देखिए, तो हम जानेंगे अब इन्हीं 8 फोल्ड पाथ के बारे में। तो जो पहला पाथ है वह है राइट व्यू, यानी कि सम्यक दृष्टि। इसका मतलब है सही विचार रखना और सही कार्य करना। जो अगला पाथ है वह है राइट इंटेंशन, यानी कि सम्यक संकल्प, यानी कि एक उचित डिटर्मिनेशन रखना ही राइट इंटेंशन है। जो अगला पाथ है वह है राइट स्पीच, यानी कि सच बोलना। जो अगला पाथ है वह है राइट एक्शन, यानी कि अच्छे काम करना। अगला पाथ है
राइट लाइवलीहुड यानी कि अच्छे काम से अपनी जीविका उपार्जन यानी कि अच्छे काम से अपना घर चलाना। जो अगला पार्ट है वह है राइट एफर्ट यानी कि मानसिक व नैतिक उन्नति के लिए उपाय करना। जो अगला पार्ट है वह है राइट माइंडफुलनेस यानी कि अच्छे कार्य और अपने व्यवहार पर ध्यान देना। और अगला पार्ट है राइट कंसंट्रेशन यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार व मनन करना। तो दोस्तों अभी हमने जाने 8 फोल्ड पाथ। अब मैं आपको बताऊंगा बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में। तो दोस्तों बुद्धिज्म मूलतः एथिस्ट है यानी कि अनिश्वरवादी है, यानी कि इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, यानी कि जो हमारा रीबर्थ होता है इसके लिए हमारे कर्म जिम्मेदार हैं ना कि भगवान। अब देखिए जो गौतम बुद्ध हैं इनको जो मानने वाले होते हैं, इनके जो फॉलोअर हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं मेंडिकेंट यानी कि भिक्षुक, जो कि बौद्ध धर्म के स्प्रेड करने के लिए संन्यास लेते हैं, उन्हें हम भिक्षुक कहते हैं। और जो दूसरे टाइप के होते हैं वो होते हैं वर्शिपर यानी कि उपासक, जो कि गृहस्थ जीवन जीते हैं और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। अब देखिए दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में, यानी कि जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो 483 BC में हुई थी और ये राजगृह में हुई थी और इस समय अजातशत्रु का काल था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये 383 BC में वैशाली में हुई थी और इसकी इस समय काला अशोक का काल था और इसकी अध्यक्षता सभाकामी ने की थी। और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये 255 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी और इस समय अशोक का काल था और इसकी अध्यक्षता मोक्षलीपुत्र तिस्स ने की थी। और जो फोर्थ यानी कि लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये ईसा की 1st सेंचुरी में हुई थी और ये कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी और इसकी इस समय कनिष्क का काल था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी इसके बाद जो बुद्धिज्म था ये टू कम्युनिटी में बढ़ गया था, एक तो थे हीनयान और दूसरे थे महायान। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो बुद्धिज्म है इसमें 5 मेजर कम्युनिटीज़ हैं जो हैं हीनयान, महायान, थेरवाद, वज्रयान और नवयान। अब देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बुद्धिज्म है इसमें जो सबसे पवित्र त्यौहार है यह कौन सा है। तो बुद्धिज्म में जो सबसे पवित्र त्यौहार है यह वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी हम कहते हैं। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म भी हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बुद्धिज्म के बारे में बताया। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, नॉलेजेबल लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।